नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है अफगानिस्तान पीस टॉक के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ आई कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को अफगानिस्तान पीस टॉक में शामिल किया है। रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान और ईरान के साथ इंडिया भी अब इस इलाके की पीस टॉक के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा होगा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले से पाकिस्तान और चीन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये उनके लिए एक चिंता बन गई है, खासकर पाकिस्तान के लिए, जो इंडिया को अफगानिस्तान पीस टॉक से दूर रखने का हिमायती था। लेकिन इस बार उसकी ये चाल नाकाम रही है। इंडिया की सफल और प्रभावशाली डिप्लोमेसी के चलते पाकिस्तान अपने इस एजेंडा में विफल रहा। आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान पीस टॉक में इंडिया की हिस्सेदारी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के हित में है अफगानिस्तान में ये हो रही है पीस टॉक्स, और ये क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साउथ एशिया में इंडिया के इम्पोर्टेंस को खारिज नहीं किया जा सकता है। साउथ एशिया में किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स और फैसले में उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड पीस की तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसको प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सम्मान करने वाला इंडिया साउथ एशिया में एक सक्षम देश है। साउथ एशिया में की राजनीति का इंडिया एक सेंट्रल पॉइंट है और उसकी यही जो छवि है जो पाकिस्तान और चीन को अखरती है। सेकेंडली, अभी तक जो भी अफगानिस्तान में पीस टॉक हो रहे हैं उसमें भारत को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी है जिसका वो हकदार है। पीस टॉक में अब तक पाकिस्तान ही एक अहम स्टेक होल्डर माना जाता है। यह पहली बार है जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बिडेन की पहल पर पीस टॉक में जो दूसरे देश है अफगानिस्तान के अराउंड उसको शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अफगानिस्तान के इस पीस टॉक में अहम भूमिका निभाता है। इस मंच का हिस्सा बनकर ही इंडिया आतंकवाद, वायलेंस और डेमोक्रेटिक वैल्यू से जुड़ी अपनी बातों को और शर्तों को आगे करने में सफल हो पाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि हाल के वर्षों में इंडिया ने अफगानिस्तान से संबंध पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान यह कतई नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में इंडिया की मौजूदगी बढ़े और उसके रिश्ते मजबूत हों। इसी के चलते अफगानिस्तान की इस पीस टॉक की प्रक्रिया में वो भारत को शामिल करने के पक्ष में नहीं था। इंडिया अफगानिस्तान में एक बड़ा निवेशक रहा है। उसने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला है। इंडिया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे ह्यूमैनिटी के तौर पे काफ़ी मददें की है, जैसे कि उनका पार्लियामेंट बनाना, डैम बनाना, दवाइयाँ भेजना, डॉक्टर की टीम भेजना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भारत ने अफगानिस्तान में की है। एक और चिंता जो भारत को सता रही है वह यह है कि अफगानिस्तान से जब सारे सैनिक वापस लौट जाएंगे उसके बाद वहाँ पे जो भी आतंकवादी संगठन जो अभी सक्रिय नहीं है वो वापस से सक्रिय हो जाएंगे, जिससे लोकली जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। तालिबान को सह देने में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे हालात में पाकिस्तान का दखल और प्रभाव दोनों बढ़ेगा अफगानिस्तान में, और इसका असर भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में पड़ेगा। और एक बात है जो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत इस मंच पर उसकी पोल खोल सकता है। दरअसल तालिबान के बड़े नेता पाकिस्तान में रहते हैं। भारत इस मंच के माध्यम से यह बात रख सकता है कि पाकिस्तानी सरकार अगर तालिबान के लीडर्स पर दबाव डालती है, जो पीस टॉक का जो रोड है वो काफ़ी आरामदायक और सरल हो जाएगा। दूसरे, इंडिया इस टॉक में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बनाएगा कि वो अफगानिस्तान के जो भी इस्लामिक संगठन है उसको नई दिल्ली के खिलाफ नहीं करे, उसकी इस हरकत पर रोक लगेगी। इस पीस टॉक में इंडिया आया कैसे? दरअसल पिछले साल अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल राशिद भारत के दौरे पर थे। भारत में इसके लिए काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रयास किए। इसके बाद भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल अफगानिस्तान की यात्रा पर थे। अजीत डोभाल की अफगानिस्तान के टॉप लीडरशिप से मुलाकात के अलावा जो इंडिया काफ़ी सक्रिय हो गया चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में के लिए ईरान के साथ, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान का भी हित जुड़ा हुआ है, इसने भी एक रोल प्ले किया। और एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो अभी जो बिडेन US के प्रेसिडेंट बने हैं वो भी ट्रंप के जैसे इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन चाहते हैं। ये सब फैक्टर मिला के इंडिया को हेल्प किया कि इस पीस टॉक में शामिल हो सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।